अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी के द्वारा जो बजट का अनुदान के लिए मांग की गई है उसके समर्थन में एवं विपक्ष के साथियों के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव दिया गया उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। हम सभी जानते हैं और काफी सदस्यों ने कहा है कि हमारा देश गांवों का देश है, बल्कि हमारे प्रदेश की तो 90% जनता गांवों में रहती है, गांव में निवास करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे बिहार की आत्मा गांवों में निवास करती है। इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे चर्चा में भाग लेने के लिए, मौका देने के लिए आदरणीय मुख्य सचेतक श्रवण कुमार जी जो इस विभाग के मंत्री हैं एवं सभी विभाग के माननीय मंत्रीगण जो आज इस चर्चा में भाग ले रहे हैं उनको धन्यवाद देते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को आगे रखती हूँ। आपने मुझे कहा सिर्फ 5 मिनट है, मुझे जानकारी थी 10 मिनट बोलना है, तो उस हिसाब से तैयारी थी। फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा कहा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही कहते हैं बिहार में क्या था पहले 2005 से पहले। मैं कहना चाहती हूँ पूरे सदन में कि था ना, बिहार में था। बिहार में जंगल राज था, घुप अंधेरा था, बिहार में सड़कों में गड्ढा था, बिहार में खेत में शौचालय और सड़कों पे शौचालय हुआ करता था, बिहार में अपहरण और फिरौती का व्यवसाय था। यही सब तो था हमारे बिहार में महोदय। तो काफी कुछ था जो हमारे विपक्षी साथियों ने दिया 1990 से 2005 तक महोदय। मैं अपनी बातों को आगे कहते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली है तो उन्होंने ग्रामीण विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने हर वह काम किया ग्रामीण विकास के लिए जिससे हमारे ग्रामीण भाइयों एवं ग्रामीण जनता के और ग्राम के विकास के जिंदगी में बदलाव हो महोदय। मुझे वह दिन भी याद है महोदय जब हमारे गांव की स्थिति इतनी जर्जर हुआ करती थी, सड़कें तो थी ही नहीं, गड्ढे थे, इतना खराब स्थिति था कि पोल हो तो तार नहीं, तार हो तो पोल नहीं, अगर दोनों है तो ट्रांसफार्मर नहीं महोदय। इन लोगों के जमाने की बात है। और ट्रांसफार्मर के लिए महोदय विधानसभा में क्वेश्चन किया जाता था। हम बजट सेशन में क्वेश्चन करते थे हमारे सदस्यगण, तो अगले मॉनसून सेशन में वो काम होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी महोदय। यही था बिहार में 2005 से पहले महोदय। हमारे बिहार के गांवों में की शुरुआत सूर्योदय से होती थी और अंत सूर्यास्त से हो जाता था। लालटेन का सहारा लेते थे, हम सब विवश थे और उस लालटेन में केरोसिन ऑयल डालने के लिए हम लोगों को जन वितरण की दुकान पे लाइन लगा के लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था उस लालटेन के केरोसिन ऑयल के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था सबों को पता है कि क्या थी, इतनी जर्जर थी, उसको डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बहुत कम समय है हमारे पास। मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ कि आज भी हर काम हो गया है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। हमारा राज्य विकासशील राज्य है, इसको विकसित बनाने के लिए 2047 का प्लान बन गया है जिसपे काम चल रहा है, तो एक दिन हमारा राज्य विकसित भी होगा महोदय। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जहां पे हमारे ग्रामीण भाई बहन, हमारे राज्य के लोग 2 जून की रोटी के लिए तरसते थे, एक आदत कपड़े के लिए तरसते थे, सड़कों के लिए तरसते थे, वहां पर आज चमचमाती सड़कें हैं महोदय। वहां पर जगह जगह पे बिजली की, हर जगह बिजली की व्यवस्था है, सबों का अपना मकान है महोदय गरीबों का, और साथ ही साथ घरों में शौचालय है, नल जल योजना के अंतर्गत पानी पीने की व्यवस्था है महोदय। महोदय मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रदेश में हमारी बहनें भूखमरी का शिकार होती थी, मैं गर्व से कह रही हूँ कि आज उस प्रदेश में जीविका की बहनें 30,25,000 जीविका दीदियां लखपति हो गई है महोदय। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, ये हमारे बिहार की देन है। ये हमने दिया है 2005 के पहले, 2005 के बाद महोदय। ये सब हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी के दूरदर्शिता की वजह से हुआ है। और मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहती हूँ, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है।
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता साफ हो जाएगा। अब आप महोदय भाषण समाप्त करें। महोदय सिर्फ 1 मिनट और दें, मुझे 10 मिनट कहा गया था, समय नहीं मिला है। आग्रह करती हूँ, संरक्षण चाहती हूँ आपका। महोदय मैं अपनी बात कहती हूँ, मोतिहारी से पटना आने में जहाँ पूरा दिन लगा करता था, अब मात्र 2 से ढाई घंटे में हम लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग गांव में रहना नहीं चाहते थे, शहरों में रहना चाहते थे, जो भी थोड़ा भी साधन संपन्न है। लेकिन अब आलम ये है, अब आप बैठ जाएं। हम लोग स्वयं माननीय सदस्य अनिल बाबू, महोदय 1 मिनट और दे दें। आपके पास में 3 मिनट का वक्त है। धन्यवाद।